आज 13 दिसंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 13th December 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी होती है जब बाबा की मदद और उसके द्वारा होने वाली सेवाओं का अनुभव हम करते हैं। मुझे लगता है बाबा का हर बच्चा जो सेवा के फील्ड में है, जैसे कल के मुरली के वरदान में हमने देखा था, योग युक्त सेवा और यथार्थ कर्म, तो वो निरंतर इसका अनुभव करते हैं कि कैसे हिम्मत बच्चे और मदद बाप। मुझे बहुत वंडर भी लगता है कि कैसे शिव बाबा अपने आप को गुप्त रखता है। उसका एक टाइटल गुप्तेश्वर है। सब कुछ करा के अपने आप को छिपाता है और बच्चों को आगे रखता है। ये स्पष्ट अनुभव होता है कि बाबा करा रहा है, लेकिन सामने हम हैं। तो दिल से निकलता है कि हम भी बाबा के जैसे बने। मुझे याद आ रहा है, मधुबन में ज्ञान सरोवर में डॉक्टर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा था और वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर, विश्व प्रख्यात वक्ता डॉक्टर दीपक चोपड़ा, आप मेजॉरिटी जानते होंगे, जिनकी कई सारे किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स है। तो ऐसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा को बुलाया था, तो हॉल फुल था, बैठने को जगह नहीं थी। और उन्होंने 2 दिन सेशन लिया, बहुत अच्छा। तो उनको प्रश्न पूछे गए, तब उनको एक प्रश्न पूछा था कि आप इतनी सारी किताबें कैसे लिख पाते हैं, और वो भी सभी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। देखो, लौकिक की आत्मा है, भक्ति मार्ग की है, हालांकि साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा, मैं कहाँ लिखता हूं, लिखता तो भगवान है, मैं केवल पैसे इकट्ठा करता हूं। आई डोंट राइट, ही राइट्स, आई कलेक्ट द रॉयल्टी। तो ये भक्ति मार्ग में भी अच्छे अच्छे लोगों ने अनुभव किया हुआ है कि हम कुछ नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में तो ये बहुत फेमस कोटेशन है भक्ति मार्ग का, बोलविता धनी वेगळाचे। माने कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से कि हमको पता चलता है कि हमारे नहीं है, ये कहीं और से आए हैं। तो अगर भक्ति मार्ग में भक्तों को और ऐसे ऑथर्स को प्रेरणा देने वाला शिव बाबा, जो कि मुरली में भी हमको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब गीत लिखवाए। कई फिल्मों के बहुत अच्छे अच्छे गीत बाबा ने लिखवाए हैं, जैसे मधुबन खुशबू देता है। अभी ऐसे कितने गीत बाबा ने लिखवाए हैं। हमारे बाबा के जो बच्चे गीत लिखते हैं, कितने सुंदर सुंदर शब्द होते हैं। ये सब कहाँ से आता है? तो ये आता है ऊपर से। कई लोग कहते हैं ऊपर से आता है। कवि जो होते हैं वो कहते हैं कविता बहती है, ऊपर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। इट्स अ फ्लो, फ्लो कहते हैं। वो फ्लो शब्द भी आजकल स्पिरिचुअलिटी में आने लगा है। फ्लो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कविता और सरिता में ज्यादा फर्क नहीं है। कविता एक सरिता की तरह होती है जो बहती रहती है। हमारी दादी जानकी भी कहती थी कि योग क्या है, चलते फिरते योग
क्या है कि ऊपर से आ रहा है और मेरे द्वारा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये केवल कॉन्शियसनेस में रखना है। दूसरी बात मुझे याद आ रही है, आप सबने लंदन का वो रॉयल हॉल है, शायद रॉयल अल्बर्ट हॉल, उसमें दादी जानकी का एनकाउंटर था साइकिक यूरी गैलर के साथ में, जिसके पास जबरदस्त शक्तियां है कि संकल्प शक्ति से वो बीज को अंकुरित कर सकता है। जिस बीज को अंकुरित होने में 12 घंटे लगते हैं या ठंडियों में ज्यादा समय लगता है, वो ऑन द स्पॉट करके दिखाता है। सिर्फ एक थॉट देता है, ग्रो। ग्रो बोलने से वो अंकुरित, वो सबने लाइव देखा। और वो जेब में पड़ी हुई चाबियों को टेढ़ा कर देता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है, केवल संकल्प शक्ति से। स्कूल में जब था तो घड़ी को आगे आगे खिसका देता था ताकि जल्दी स्कूल छूट जाए और घर पे जल्दी जाए। तो ये उसकी पावर है, साइंस ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो उसके साथ एक प्रोग्राम हुआ था, दादी जानकी सामने बैठे थे। तो वो दादी जानकी और दोनों ने दृष्टि दिया है एक दूसरे को। आप वो वीडियो जरूर देखना, यूट्यूब पे है। तो उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। यूरी गैलर जो खुद एक साइकिक है, उन्होंने कहा कि मेरी शक्तियां तो कुछ नहीं है दादी के आगे। अगर दादी चाहे, दादी अगर संकल्प करे कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिसआर्म हो जाए, तो वो काम करना बंद कर देंगे। ये उसने एक्सेप्ट किया कि मैं अगर मेटल्स के जो भी चाबी है, चम्मच है, इसको टेढ़ा कर सकता हूं, तो दादी संकल्प से न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म कर सकती है। ये उसकी पावर है, क्योंकि ये उसने अनुभव किया। दादी जानकी को पूछा कि तुमको क्या अनुभव हुआ, तो उन्होंने कहा ये बाबा का बच्चा है, इसका जमा है भगवान के पास और ये खींच रहा है। माना दादी को यह अनुभव हो रहा था कि उसके द्वारा जा रहा है उसको। दादी वॉज इंस्ट्रूमेंट। ये सब बातें इसलिए सुना रहे हैं कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान मार्ग में, हमको ये स्पष्ट अनुभव होने लगता है कोई और चला रहा है, कोई और कर रहा है। अब धीरे धीरे जितनी सच्चाई सफाई हमारे अंदर आने लगती है, प्यूरिटी जितनी जितनी आने लगती है, हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि आप कर रहे हैं। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू डू दिस। मनुष्य की शक्ति नहीं है कि इतना सब करे। तो इसीलिए कल की मुरली का शब्द अभी तक दिमाग में घूम रहा है, अहो सौभाग्य। अहो सौभाग्य बाबा के उन बच्चों का जिनका निश्चय पक्का है। निश्चय भी पक्का नहीं होता है सबका, निश्चय डामाडोल हो जाता है। आज बाबा ने प्रश्न को टच किया है। बाबा ने स्पष्ट कहा, अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? जबकि भगवान मिला है। अवस्था डगमग क्यों होती है? क्योंकि बाप को भूलकर देह अहंकार में आ जाते हैं। और ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म होता है देह अहंकार। इसके ऊपर जितना घंटे जाए उतना कम है। देह अहंकार, या जिसको ईगो कहा गया है, 3 लेटर का वर्ड, बहुत नुकसान करता है। बाबा ने कहा अपना भी नुकसान करता है और दूसरों को भी तंग करते हैं। तो दूसरों को तंग करेंगे तो सेवा में डिस्टरबेंस तो होगा। बाबा ने कहा काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझे, थोड़ा सूक्ष्मता से समझे। कई बार जब ऐसी सेवा होने लगती है तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे वजह से इतनी सेवा हो रही है। तो ये दो शब्द अंदर कब प्रवेश करते हैं पता ही नहीं चलता है। मैं और मेरापन। मैं मेन हूं यहाँ का, मैं मुख्य हूं। मैं नहीं होता तो सेवा कुछ होती ही नहीं। मेरी बुद्धि अच्छी जजमेंट देती है,
ये जब आ जाता है, सूक्ष्म में आता है। अभी हम बड़ी बात तो नहीं करेंगे, बड़ी बात तो सबको दिखाई देती है। कई लोग डिमांड करते हैं, मेरा नाम होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, मेरे लिए चेयर होना चाहिए। अगर नहीं दिया तो समझते हैं मेरा अपमान किया, आपने मेरा सम्मान नहीं रखा। मैं इतना वरिष्ठ होते हुए, अभी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स है उनको भी बहुत टेंशन होता है। मैं लौकिक की बात कर रहा हूँ। लौकिक में ये सब होता है। शादी में हम देखते हैं कितने नाराज हो जाते हैं कि हमारा सम्मान नहीं रखा गया। फंक्शन में भी नाराज हो जाते हैं लौकिक में। अभी मैं कॉन्फ्रेंसेस में देखता हूँ हमारी बहनें भाई कितना ध्यान रखते हैं इन वीआईपीस का, कि कोई नाराज न हो जाए, खुश होके जाए। तो उनको चेयर चाहिए रहता है। अभी एक प्रोग्राम में देखा, उद्घाटन था, दो साधु अभी स्टेज पर है, कैंडल लाइटिंग है। अभी सभी लोगों को आगे बुलाया, दादी है। अभी इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है और हम सब देख रहे हैं। उनके चेहरे के भाव, तुरंत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो फोटो चाहते थे। और ये फोटो डाल के फिर वो लोग सबको भेजते हैं कि देखो मैं ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पे गया था और उनके इतने बड़े सम्मेलन में मेरे द्वारा कैंडल लाइटिंग हुई। अभी कितनी मामूली बात है, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखना चाहिए कहीं मैं इन बातों को टू मच इंपॉर्टेंस तो नहीं देता हूं। एक सेवा के हिसाब से ठीक है, रिकॉर्ड में जाता है। रिकॉर्ड तो हम भी रखते हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से गवर्नमेंट को रिकॉर्ड भेजना होता है ना, कि ऐसी ऐसी सेवा हुई। लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये काम, क्रोध ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। देखो तीनों का कनेक्शन है, देह, अभिमान, काम और क्रोध। हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखा है, 62-63वां श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माने विषयों का चिंतन करने से काम की उत्पत्ति होती है और काम की पूर्ति न होने से क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, स्मृति भ्रम हो जाता है, और जहां बुद्धि का नाश होता है वहां सर्वनाश हो जाता है। ये सीक्वेंस बताया है। तो आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। बाबा यही बात कह रहा है कि मैंपन और मेरापन, इसको अच्छे अच्छे लोग जीत नहीं पाते हैं। कई लोग तो ओपनली कहते हैं, कई लोग कहते नहीं है लेकिन उनके मन में चलता रहता है। हम ये सब कॉन्फ्रेंसेस में देखते रहते हैं कि स्टेज पर आने के लिए कितना लोग मेहनत करते रहते हैं। अभी इससे एक बात तो पता चलती है कि व्यक्ति जितना अंदर से खाली होगा उतना वो बाहर से अप्रिसिएशन चाहेगा। इसको बहुत अच्छी तरह से समझे। अप्रिसिएशन की भूख कहा गया है, भूख। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी है। अभी जो चालाक लोग होते हैं वो इस बात को समझ लेते हैं। कई लोग इसका फायदा भी उठाते हैं कि पता है कि इनकी महिमा करो तो ये खुश हो जाते हैं। तो वो इस बात का फायदा उठा के अपने जो मालिक होते हैं, बॉस होते हैं, उनकी हमेशा महिमा करते रहते हैं। तो मालिक को भी लगता है कि ये मेरा अच्छा है, क्योंकि ये मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अभी उसको कहाँ पता कि इसका इंटेंशन क्या है। वो तो अपना काम निकालने के लिए कर रहा है, भावना शुद्ध नहीं है। अभी मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, महिमा इतनी करते हैं कि भगवान को भी पीछे छोड़ दे। इतनी महिमा देहदारी की होती है। अभी देहदारी देहदारी है, डेफिनेटली उसमें विशेषता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमको इसमें से ये सीखना चाहिए
मुझे ऐसे लगता है बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है, मेरे को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए इसके ऊपर इतना समय दे रहे हैं कि बाबा ने 69 में अव्यक्त होने के बाद ये कहा था कि अगर महिमा स्वीकार करेंगे तो महान नहीं बनेंगे, नंबर वन ये कहा था। और दूसरा, महिमा स्वीकार करेंगे तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जड़ में ये है, अगर किसी को अंदर से थोड़ी भी सूक्ष्म में फीलिंग आती है कि मेरा अपमान हुआ, तो हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। क्योंकि स्वमान वाले को अपमान की फीलिंग नहीं आती है, इट इज ईगो विच गेट्स हर्ट। और यही विघ्न बनता है सेवा में। आज का बाबा ने यही कहा है स्लोगन, निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। यथार्थ सेवा बाबा ने कहा, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, खुद भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट होने चाहिए। अगर कोई अपने संस्कारों से नाराज है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी शुभ भावना नहीं छोड़ो, कॉन्स्टेंटली शुभ भावना। और इसमें मैं देखता हूं बहुत एनर्जी जाती है। जो नाराज है उनको मनाने में भाई बहनों की बहुत एनर्जी जाती है। ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ये सब होता है। मुझे ये चेकिंग करना है कि मैं विघ्न रूप नहीं बनूं किसी भी सेवा में। बाबा का अटेंशन यहाँ पर है। तो दो तीन बाबा ने आज अवगुण बताए, एक देह अहंकार काम क्रोध और दूसरा सुस्ती। अभी सुस्ती भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने गुणत्रय विभाग योग ये 14वां अध्याय देखा, जिसमें 27 श्लोक हैं। तो उसमें 6 7 8 ये 3 श्लोक है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो उसमें तमोगुण के बारे में बताया कि विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम तमस्व ज्ञानम, विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य और निद्रा तन्नि बध्नाति भारत। प्रमाद आलस्य और निद्रा, इससे बांधने वाला ये तमोगुण होता है। तो सुस्ती और अलबेलापन, ये दो शब्द हमने संडे की मुरली में भी देखा, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था। तो साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली कंसिस्टेंटली सेम बातें चल रही है। तो सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि माया की जजमेंट देखो। बाबा ने मुरली में कहा है कि माया कैसे कमजोर करती है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को कमजोरी कैसे लाती है। तो माया बहुत इंटेलिजेंट है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है भगवान को जितना हम गहराई से जानते हैं, उतना माया को भी गहराई से जानना जरूरी है। माया एक है लेकिन रूप अलग अलग है। बाबा ने कहा हर बार नया रूप लेके आती है। जैसे ये वायरसेस होते हैं ना, तो ये अभी कोविड वायरस चला, तो अगर आप उनके ऊपर कोई दवाई या वैक्सीन यूज करो, तो वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अपने प्रोटीन्स को चेंज कर देते हैं। इसको एडेप्टेशन स्ट्रेस हम बोलते हैं। वो भी अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी में, कि कैसे बैक्टीरिया अपने आप को डिफेंड करता है। मैं इसके ऊपर, मुझे याद है फार्मा इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक लॉन्च करता था, तो मैं आधा आधा दिन 6 6 घंटे केवल रेजिस्टेंस के ऊपर बोल रहा हूँ। और उनकी एक एक स्ट्रेटेजी सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया कैसे प्लाज्मिड मेडिएटेड रेजिस्टेंस डेवलप करते कि अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक फेल हो जाएंगे। तो ये उनके अंदर वो शक्ति होती है। माया भी ऐसे ही है, आप एक दरवाजा बंद करेंगे दूसरे दरवाजे से घुसेगी। तो माया को ये पता है कि इनकी पूरी शक्ति बुद्धि से मिलती है, बुद्धि योग है ये। तो अगर मैं इनकी बुद्धि को कमजोर करूं, तो ये बाबा से शक्ति नहीं लेंगे, और शक्ति नहीं लेंगे तो ये फेल हो जाएंगे, और ये फेल हो गई तो इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। माया इतनी इंटेलिजेंट है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म करने की बार बार कोशिश करती है।
इसलिए भगवत गीता के श्लोक को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। हमने ये भी श्लोक देखा दूसरे अध्याय में, ये जो उत्तिष्ठ शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। क्यों भगवान को कहना पड़ रहा है कि उत्तिष्ठ? हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। दूसरे अध्याय में 37वां श्लोक है ये, कि चलते चलते माया ऐसे व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करती है, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सुस्ती क्यों आती है। तो बाबा ने कहा सुस्ती इसलिए आ जाती है क्योंकि लॉजिक, माया का लॉजिक, क्या लॉजिक माया देती है? माया बुद्धि में व्यर्थ संकल्प पैदा करती है। देखो, माला केवल 108 की है, 108 है, करोड़ों बाबा के बच्चे हैं, 9 लाख तो सतयुग में है। कहाँ 108 में मेरा नंबर तो लग ही नहीं सकता, इतने पाप कर्म हुए, इतनी गलतियां हुई है, मैं कहाँ माला में आऊंगी। ये अंदर डीपली माया कन्विंस करती है। और देर इज वन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, हम काउंसलिंग में कहते हैं, इसको कहते हैं ऑल और नन फिनोमेना। ऑल और नन या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या जिसको मराठी में कहते हैं खाइन तर तुपाशी नहीं तो उपाशी। कई सारी कहावतें अलग अलग भाषाओं में, आई एम श्योर ये कहावत हिंदी में और बाकी भाषाओं में भी होगी। तो या तो करेंगे तो पूरा करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरे पास ऐसे केसेस है जो निराश हो जाते हैं कि मैं इतने साल से ज्ञान में हूं, अभी मेहनत कर रहा हूं, कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन जितना सफलता मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। इसका मतलब मैं माला में आ नहीं सकता, इसका मतलब मेहनत करके क्या फायदा, छोड़ दो। तो इसको बाबा ने आज कहा है सुस्ती। समझते नहीं है कि माया का यही वार है। प्रॉब्लम यही थॉट है, इस थॉट को ही आने नहीं देना। बाबा ने कहा जिसका बाप से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। आप कल्पना करो, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा कह रहा है कि नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, मैं धारण नहीं कर पा रहा हूं ये सब पढ़ाई, इसलिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा? बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अगर बाप से लव है, पूरा लव है, लव भी नहीं पूरा लव है, तब एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती नहीं आ सकती। ये लव की बात आज वरदान में भी आई है। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी लव की बात, क्योंकि पूरी भगवत गीता में केवल एक ही बार ये शब्द आया है, प्रीति। प्रीति ये शब्द एक ही बार आया है और वो इंटरेस्टिंग शब्द है। 10वां अध्याय है विभूति। तो 10वें अध्याय में टोटल जो श्लोक है 42 है, और उसमें 10वां श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। तो जो मेरे को प्रेम पूर्वक निरंतर याद करते हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। स्पष्ट कहा है कि प्रेम पूर्वक याद करने। तो यही आज का वरदान भी है, प्यार। बाबा ने कहा पूरा लव होना चाहिए, और भगवत गीता 10वें अध्याय में 10वां श्लोक कहते प्रीति पूर्वकम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। निरंतर मेरे ध्यान में प्रीति से प्रेम पूर्वक लगे हुए बच्चों को मैं बुद्धि योग देता हूं। बाबा एफर्ट्स देखता है, सक्सेस आगे की बात है, एफर्ट्स तो लगाओ। इसलिए मैं कहता हूं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू हिट द बॉटम देयर इज नो वे बट टू गो अप। जब आप जमीन पर गिर गए हो तो केवल एक ही चांस है, आप उठ के खड़े हो जाओ। तो मुझे लगता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुस्ती नहीं आनी चाहिए। ये माया का वार है, इसको रियलाइज करो
और स्नेह में समा जाओ। अव्यक्त महावाक्य मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। बाबा ने कहा, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान है, आपको कुछ नहीं आता एक्सेप्ट, लेकिन बाबा के प्यार में तो समा सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं, जिसको हमने इतने जन्म जन्मांतर ढूंढा वो हमको मिला है। हमारे भक्ति का फल मिला है और वो हर सेकंड हमको साथ देने को तैयार है। और मैं निराश हो जाता हूं, हाउ इज इट पॉसिबल। उसको भी पता है कि हाउ हार्ड इट इज। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है कि बाप को पता है बच्चों को कितनी मेहनत है, पर मेहनत क्या है, मेहनत डेफिनेटली करनी है, लेकिन मेहनत है मोहब्बत में रहना। और ये मोहब्बत की शक्ति बहुत पावरफुल है। लोग लौकिक दुनिया में प्यार के लिए क्या नहीं कर देते, घर बार छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में एक मूवी आया था सैराट करके, मराठी मूवी है, अभी पूरा बॉलीवुड उसको देखा, देश विदेश में फेमस हुआ, उसके सॉन्ग हॉलीवुड में बने। अभी उसमें ऐसे दिखाया है कि हीरो हीरोइन लास्ट में दोनों मर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, ऑनर किलिंग के ऊपर है, लेकिन वो बहुत फेमस हुआ। अभी वो मूवी देखकर कई घर बार छोड़ के चले गए। तो एक मूवी देखकर प्यार के लिए लोग इतना करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। आप सोचो प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। वो पद्मिनी रानी थी इतिहास में, उसके लिए युद्ध लड़ा गया प्यार के लिए। प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे कहते हैं। तो हमको तो डायरेक्ट भगवान मिला है ना, और ये सबसे ऊंची अवस्था है। जो भक्तों ने लीन अवस्था कहा, बाबा ने कहा लीन तो होंगे नहीं, लेकिन लव में लीन हो सकते हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। तो अपने को याद दिलाओ कि मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन पानी के समान हल्का हो जाएगा। वैसे भी कहावत है कि स्नेह पत्थर को पानी कर देती है। देखो इसके ऊपर चाइनीज में बहुत सारा लिखा हुआ है। मैंने एक किताब के बारे में कहा था, दाओ दे जेंग, इस किताब ने चाइना में रिकॉर्ड तोड़े। मैनेजमेंट वाले इस बुक को पढ़ते हैं, पूरी पोएट्री है। उसमें पानी और पत्थर के बारे में वर्णन है। पानी पतला होता है, पत्थर सख्त होता है, लेकिन पानी पत्थर को भी तोड़ देता है। आप पानी को रोकने की कोशिश करो, इम्पॉसिबल है, पानी साइड से रास्ता निकाल लेता है। तो हमको पानी की जैसा होना चाहिए, तरल सूक्ष्म, जो पत्थर जैसी चीज को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है देह अभिमान पत्थर है और स्नेह पानी है। तो परमात्मा के स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा की मुरली मुझे याद आ रही है, बहुत मोटिवेशनल मुरली है। जिनको भी अशरीरी अवस्था में जाना है, 1980 की ये मुरली जरूर पढ़े। मुरली का टाइटल ही है अशरीरी बनने की सहज विधि। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मुझे 96 में यह पहली बार मुरली मिली। तो मैंने कहा यस, यही करना है। पढ़ते गया तो उसमें 4 बातें बाबा ने बताई। उसमें की एक बात जो आज आई है, प्रीत। बाबा ने 4 बातें उस मुरली में बताई थी, प्रीत, मीत, गीत और रीत। तो ये 4 बातें हैं तो हम अशरीरी हो जाएंगे। वैसे आज की पूरी मुरली शिवरात्रि के ऊपर थी, एडवर्टाइजिंग के ऊपर थी कि बाप की शिव जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। ये बाबा ने उस वक्त बात कही थी, लेकिन न्यूज़पेपर का आज भी वैल्यू है। मधुबन में हमारा शिव आमंत्रण छपा हुआ है, शिवरात्रि पर हजारों की संख्या में ये बांटा जाता है। अभी तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। मेजॉरिटी में ब्रह्मा कुमारी हम प्रत्यक्षता के बहुत नजदीक है, लेकिन मुझे लगता है जितना जितना
हम परिपक्व होते जाएंगे योग में, उतना बाबा की प्रत्यक्षता नजदीक है। और उसके लिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सुस्ती नहीं चलेगी, देह अभिमान नहीं चलेगा। और बाबा के जो बच्चे हैं पक्के योगी बच्चे, उनका ये टारगेट होगा कि मैं स्वयं निर्विघ्न रहूंगा, औरों को भी निर्विघ्न बनाऊंगा। बाबा ने टीचर्स को भी ये टारगेट दिया था कि कितने सेंटर बनाए हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने सेंटर निर्विघ्न है। तो निर्विघ्न को मार्क्स मिलते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे कम से कम इतना टारगेट रखे कि मैं निर्विघ्न रह के औरों को भी निर्विघ्न बनाऊंगा और अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करूंगा। अच्छा, ओम शांति।